ये परमात्मा ने सब चीज का फैशन बदल लो, मना नहीं है। हर एक चीज का फैशन बदलो, मना नहीं है। कपड़ों का, तुम्हारे श्रृंगार का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी डेंटिंग पेंटिंग जो भी है परिवार की, सब चीज का फैशन बदलो, मना नहीं। पर धर्म का, शास्त्र का, संस्कारों का और भगवान की भक्ति का कभी फैशन मत बदलना। वो एक जैसा रहना चाहिए, वो फैशन बदलने की जरूरत नहीं। बाबा अगर रीझेगा ना तो केवल आपकी भक्ति केवल पर रीझेगा। महाराज, तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। वो परमात्मा की भक्ति में भगवान ये भी नहीं देख रहा कि मछली ने जल को झूठा कर दिया था। जिस दूध को हम बाबा पर चढ़ा रहे हैं वो दूध भी बछड़े ने झूठा कर दिया था। जिस शहद को हम चढ़ा रहे हैं वो मक्खी ने झूठा कर दिया था। जिस पुष्प को हम चढ़ा रहे हैं उसे भंवरे ने झूठा कर दिया था। जिस बेलपत्र को हम चढ़ा रहे हैं उसको इल्ली ने झूठा कर दिया था। हम कैसे कहें कि हम जब इतनी झूठी झूठी सामग्री आप पर चढ़ रही है और आप खुश हो रहे हो इन सारी झूठी सामग्री से, तो मुझ जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लो और बस उसको स्वीकार करके उसका भी कल्याण करो। मुझ जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लो और कल्याण कर दो। बस संसार माना कि हम झूठे हो, माना कि हम कपटी हो, माना कि हम प्रपंची हो, पर है तो आपके बाबा, तेरे ही तो है। और संसार में अगर जन्म मिला है ना भाई, मृत्यु लोक में अगर हम पैदा हुए हैं ना, इस मानव के शरीर को यदि हमने पाया है तो ऐसा कोई मानव नहीं संसार में जन्मा जिसने अपने परिवार को पालने के लिए झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी ना करियो, छल ना करा। फिर भी अगर मधुमक्खी के झूठे शहद को आप स्वीकार कर सकते हो, बेलपत्री अगर इल्ली झूठी कर देती है तो आप स्वीकार कर सकते हो, गाय का दूध बछड़ा झूठा कर देता है तो उसको स्वीकार कर सकते हो, पानी मछली ने झूठा कर दिया उसको स्वीकार कर सकते हो, तो फिर हमको क्यों ना स्वीकार कर सकते। जिस दिन आपका दुख ना कटे ना, आपने सारे व्रत कर लिए, 16 सोमवार भी करा, मंगलवार भी करा, बुधवार भी करा, शनिवार भी करा, आपने जितने व्रत करे, सारे व्रत करने के बाद भी किसी ने बताया शनिवार कर लो, किसी ने बोला मंगलवार कर लो, किसी ने कहा पशुपति व्रत कर लो, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो, आपने सब कुछ कर लिया। उसके बाद भी अगर आपका दुख नहीं कट रहा तो समझ लेना कि अब दुख कहीं नहीं कटेगा तो शंभू के दरवाजे पर कटेगा। अब मेरे को उसका दरवाजा नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि वो सब झूठ को अगर स्वीकार कर सकता है तो मुझे क्यों ना कर सकता, मेरे पाप कर्म को क्यों ना स्वीकार करेगा। मेरे पाप कर्मों को क्यों ना स्वीकार करेगा। महाराज, दो चीजें अपने जीवन में याद रखिएगा। पहला, शंकर को जब जल चढ़ाओ, हाथ में जब आपके जल रहे, चाहे आप घर से ले गए हो, चाहे आप मंदिर का लिए हो, चाहे आपके पास में जैसा भी जल आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, दो चीजें अपने जीवन में याद रखना, भगवान को पाने के लिए और अपने भाव को शंभू तक पहुंचाने के लिए, अपने भाव को शंकर तक पहुंचाने के लिए। पहला, हाथ में जब जल का पात्र लो,
हाथ में जब जल लो उस समय पर भगवान शंकर का स्मरण करते समय, शिव को जल चढ़ाते समय अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन सब दूर से हटाकर परमात्मा की ओर जोड़कर दिल से जिस लिए जल चढ़ा रहे हो, जिस कारण से आए हो और बाबा को जिस भाव से रिझा रहे हो, बस जल चढ़ाते समय आपका वो निर्मल भाव होना चाहिए, बाकी के कुछ। दूसरा, मंदिर में जब दीप लगाओ, मंदिर में जब दिया लगाओ, दीप प्रज्वलित करो। मंदिर में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुंचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे, तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है, अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहाँ हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर। पर ज्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं, मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे। कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है। पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का, दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में बाती का मुख कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहां विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहां विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे। तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के जमाने में इतनी जगह ही नहीं कि वह में रखो, तो लोग वो कुंडा में धर के आ जाए। अब कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं है। किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर, देवता हो चाहे आप हो, आप किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा, उसका कोई आनंद नहीं है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आपने भजन भी किया, यज्ञ भी करा, दान भी करा, पुण्य भी करा, सत्कर्म भी करा, भजन भी करा, उसका कोई तत्व नहीं, कोई मोल नहीं। बुद्धि, चित्त, ये परमात्मा को देखकर चलना। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे और भगवान कृष्ण ने आकर भीष्म पितामह से कहा, पितामह आप अपने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ते? भीष्म पितामह कहते हैं, प्राण तो मैं आज छोड़ दूं, पर घर में जब तक बेटी कुंवारी रहती है तो बाप कैसे मर सकता है, तुम बताओ।
कुंवारी बेटी अगर घर में बैठी है तो पिता कैसे मर जाए? हमारे यहाँ तो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक घर में बेटी कुंवारी रहती है तब तक तो बाप तीर्थ करने भी नहीं जाता था। पहले का नियम था कि घर में बेटी कुंवारी बैठी है तो पिता कैसे तीर्थ जा सकता है? पहले बेटी के पीले हाथ करेगा, शादी करेगा, विवाह करेगा, उसके बाद तीर्थ जाएगा। तो मैं कैसे मर सकता हूँ जब तक मेरी बेटी कुंवारी बैठी है? तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारी बेटी है क्या? तुमने तो शादी नहीं करी। भीष्म पितामह कहते हैं कौन कहता है कि बेटी नहीं है? मेरी बेटी है और शादी करना चाहता हूं उस बेटी की। किसके साथ? भगवान कृष्ण ने पूछा। भीष्म पितामह कहते हैं आपके साथ। भगवान कृष्ण बोले मेरी तो 16,108 पैलेस है, क्या करूंगा आपकी बेटी से विवाह कर? क्या करूंगा विवाह कर? अगर 16,108 आपके पास में है ना, तो एक बेटी और रख लो, हमारी बेटी एक और रख लो। बड़ी समझने वाली कथा है। जब 16,108 भगवान कृष्ण के पास में है तो एक और देने की जरूरत क्या थी? ये वो प्रश्न है जो आपके जीवन में हर पल आपको सताता है। जब इसके घर में 4 व्हीलर 4 गाड़ियां थी, इसकी 2 3 दुकानें चल रही है, तो भगवान इसको क्यों इतना दिया जा रहा है? ये हमारा प्रश्न है। वो प्रश्न का उत्तर यहां है। भगवान भी ऐसा है कि भरे हुए को भरते जाता। बोलो सही है कि गलत है? ये कई लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी भगवान को तो देखो, जब उसके यहां देगा ना तो देते ही जाएगा, देते ही जाएगा। बेचारा गरीब बड़े के घर में लड़की हो गई और बस सेठ के घर में लड़का हो गया, और लड़की उधर हो जाती, लड़का इधर हो जाता। ये हमारी बुद्धि है। हम सोचते हैं, ऐसा विचार हम लाते हैं, ये सोच हमारी है। भगवान भी गजब करता है। बताओ, इसके यहां तो पहले इतना सारा था और मालूम पड़े 2 वेयर हाउस खोल दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, मालूम पड़े पेट्रोल पंप लगा दिया, मालूम पड़े गाड़ियां दे दी, मालूम पड़े इतना दे दिया। आखिर भगवान समझ में नहीं आता, किसी गरीबड़े को भगवान क्यों नहीं देता? बताओ, उसके तो खूब सारा था, भगवान ने भरे भराए को और भर दिया। तो यही तो प्रसंग यहां आ रहा है कि भगवान भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, और भगवान कह रहे हैं मेरे पास में जब 16,108 है तो मैं क्यों लूं? एक काम कर, किसी दूसरे से ब्याह कर दे। कुंवारा तो घना सारा पड़ा है, यही होगा ढेर सारा। तो इतने कुंवारे पड़े हुए हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े उसके साथ ही करो, पर मुझसे क्यों करना? तो भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण जो 16,108 रानियों को अकेला साध सकता है, तो वो मेरी बेटी बुद्धि को भी साध सकता है। वो मेरी बुद्धि बेटी को साध सकता है। भीष्म पितामह कोई दूसरी लड़की की बात नहीं कर रहे, वो अपनी बुद्धि रूपी बेटी की बात कर रहे हैं। आप इसको साध लीजिए, मेरी बेटी बुद्धि के साथ में आप विवाह कर लीजिए। किसी दूसरे की तो बातें नहीं चल रही है, बेटी की बात चल रही है। बस उसी तरह भगवान भरे हुए को क्यों भरता है? जिसको दिया जा रहा है उसको दिया ही जा रहा है, और जिसको नहीं दे रहा तो उसको रुलाया जा रहा है। क्यों? कोई भगवान से जाके पूछे तो सही, तो भगवान भी कह देते हैं तेरे को देने में दिक्कत नहीं है, दे दूंगा, मना नहीं, बिल्कुल दूंगा। पर दिक्कत केवल इसी चीज की है कि मैंने तेरे को दिया, मैंने तेरे को दिया और तूने बर्बाद करना प्रारंभ किया। जैसे एक प्रसंग पहले सुनाया था, एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा है, उसके हाथ नहीं है। सारे गांव के बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, ये बैठा बैठा रो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा भोलेनाथ सबके हाथ पैर है, इसके क्यों नहीं है बेचारे के? देखो कितना मन कर रहा है, रो रहा है, वो नहा नहीं सकता, तालाब में कूद नहीं सकता। पार्वती अपने को ब्रह्मा जी की लेखनी में ज्यादा गड़बड़ी नहीं करना, तुम तो चलो। पार्वती जी बोली ऐसे कैसे चलो? इसकी माँ 16 सोमवार के उपास कर रही है हाथ के चक्कर में। इसकी माता व्रत कर रही है कि मेरे बेटे के हाथ आ जाए,
हाथ इसके बेकार हो गए, इसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इसके हाथ चलने लगे। भोलेनाथ बस मैं चाहती हूं कि आप इसे वर दो। शंकर जी बोले मैं नहीं दे सकता। शिव जी चले गए, पार्वती जी वापिस आई। पार्वती ने भगवान शंकर की आराधना करना चालू करी। शिव जी राजी हो गए, मांग क्या चाहिए, बस उस बच्चे के हाथ दे दो। शंकर भगवान ने कहा तुम नहीं मान रही तो ले, मैंने हाथ दिए, बच्चे के हाथ दिए। अब बच्चा भी तैरना चालू कर दिया। अब बच्चा तैरना चालू करा। थोड़ी दिन बाद पार्वती जी थोड़ी देर से वहां से निकली, तो निकलते हुए पार्वती जी क्या देख रही थी कि बहुत सारे लोग भाग भाग के जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भाग भाग कर जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने एक दो को रोककर पूछा, क्यों रे, कहां भाग रहे हो? अरे भागे नहीं तो क्या करें, वो है ना जिसके हाथ नहीं थे और हाथ आ गए, वो हम सबको पानी में डुबो डुबो के मार डाल रहा। 3 को तो पहले ही मार डाला उसने, 3 को मार डाला और हमारी तैयारी है, इसलिए हम भाग रहे हैं। पार्वती जी शिव जी से बोली, प्रभु शायद इसीलिए आपने हाथ नहीं दिया था। भगवान कहते हैं कहां देना है, किसको देना है, कब देना है, कैसा देना है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। कब किसको प्रदान करना है, कब किसको देना है, ये मैं जानता हूं। हम किस कामना से, एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज, देखिए। इंदौर राजेश सिंह जी राठौर, निपानिया, विजयनगर, इंदौर से आए। इन्होंने पत्र में लिखा है, आज 3 महीने के अंदर हम पुनः यहां आए। पहली बार आए थे तब हमने बाबा से कुछ नहीं मांगा था, ना हमने कामना करी थी, पर इस बार हम विशेष कामना कर कर आए। हमारी कामना केवल एक ही है कि देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी से बस इतनी सी प्रार्थना है कि शिव महापुराण की कथा 2 साल के अंदर अंदर मैं भी करा लूं, बस उस कामना को लेकर। कामना है। अब इसने एक कथा के चक्कर में सब कुछ मांग लिया। बोलो सही है कि गलत है? कथा कब होती है? जब भगवान बुद्धि, जम के बोलिए, अच्छी रहे। बुद्धि के साथ में परिवार अच्छा दे, परिवार के साथ में धन अच्छा दे, धन के साथ में शरीर अच्छा दे, तो कथा हो पाए। अब मालूम पड़े हॉस्पिटल में कहीं का पड़ा और मन में सोचे कि कथा कर लूं, तो कोई कथा हो? एक चीज में सब कुछ मांग लिया, एक चीज। जैसे वो सावित्री नहीं थी, सत्यवान को बचाने के लिए चली। यमराज ने कहा मांगो क्या चाहिए, बस पति को नहीं दूंगा तेरे, क्योंकि अंतिम क्षण का है, ये मर चुका है, प्राण छूट चुके हैं, और कुछ मांगना है तो मांग ले। तो वो सावित्री मैया कहती है, यमदेव अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे वर मांगना चाहती हूँ, दो, मांग ले, तुझे क्या चाहिए। पहला वर तो ये दे दीजिए कि मेरे सास ससुर के नयन की दृष्टि जैसे ही आए वो अपने पुत्र को देखकर गले लगाए। और दूसरा वर यह मांगना चाहती हूं कि मेरा गर्भ जब ठहरे उससे पुत्र प्रकट हो, और वो पुत्र मेरे गर्भ से जो जन्म ले वो मेरे पति के द्वारा दिया हुआ हो। यमराज मुस्कुराकर हंसने लगा, अच्छा हुआ तूने तेरे पति के प्राण नहीं मांगे, तथास्तु जा, तथास्तु जा। अब सावित्री फिर पीछे पीछे चली। यमराज ने कहा वर दे दिया, काय को पीछे आ रही है? भगवान सावित्री माता ने कहा अगर आप इस सत्यवान को ले जाओगे, इनको ले गए, फिर अगर आप इनको लेकर चले जाओगे तो माँ बाप नेत्र खोल के दर्शन कैसे करेंगे, और अगर आप इनको ले जाओगे तो मेरे गर्भ में संतान कैसे आएगी। यमराज ने भी हाथ जोड़ लिए सावित्री के,
तेरे बराबर कोई मांग नहीं सकता। इसलिए मैं जानता हूं कि पुरुषों को मांगना नहीं आता, और माता ऐसी घुमा फिरा के मांगती है कि राम इनके वचन, जब ब्याह शादी होता है ना, शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह में इनके वचन देखना, बेचारे लड़के के तो 5 वचन रहे शादी में, और लड़की के जम के तो बोलो, मतलब तुम सबको मालूम है, लड़की के 7 वचन, और 7 वचन में लड़की ने क्या क्या मांगा है। पहला वचन, जो भी कमा कर लाओगे उसको मुझे बताओगे। मतलब ये जो वचन लिखे गए ना, बड़ा सोच समझ के लिखे गए। एक बार हम किताब पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। कौन? जम के बोलिए। मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। मच्छर की जो पत्नी होती है, मादा मच्छर, वो काटती है और वही खून चूसती है। अच्छा, तुम भी पढ़ लेना, किसी किताब में पढ़ना, भले नेट पे सर्च कर लेना कि मच्छर खून चूसता है, मच्छर काटता है क्या? तो कि मच्छर के बापड़े की इतनी हिम्मत ही नहीं के काटना। मच्छर में इतनी धमका की काटे। वो तो मादा मच्छर जो होती है ना, इसको मच्छर की वाइफ कह सकते हैं, मच्छर की पत्नी। मादा मच्छर जो होती है ना, वो काट। अच्छा, बेचारे ये 5 जो वचन पति ने मांगे, इसमें तो कुछ भी नहीं था, एकदम खाली खाली खाले। परंतु जो माताओं ने मांगे थे ना, 7 वचन, और तुम जो कमा के लाओगे मुझे बताओगे। पति बोला, हो कोई बात नहीं, बता देंगे, अपने का ही करना है, ठीक है। मेरे माता पिता का सम्मान करना। अब जब वो वचन में बोल रही है कि मेरे माँ बाप का सम्मान करना, तो 5 वचन में से एक वचन पंडित जी से निवेदन है, कम कर कर तू भी बोल दे कि तू भी इसके माँ बाप का सम्मान करना। वचन तो वचन है नहीं। जब वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करने को तैयार है, पापा मम्मी कहता फिर ये मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी धर्म पत्नी के माता पिता, वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान कर रहा है, तो एक वचन में एक वचन लड़के की ओर से भी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करूंगा, पर मेरे माँ बाप का मान भी नहीं घटना चाहिए। सम्मान तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा, आदर तुम्हें भी बराबर का करना पड़ेगा, सत्कार तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा। मना नहीं करता हूं। जहां भी जाओगे मुझे बता कर जाना। आप बताओ। इसलिए सवेरे जब भी जाता है तो कहकर जाता, जा रहा हूं। फिर अंदर से आवाज आती है, आते आते गिलकी लिया ना, अंदर से। जब भी फोन करा तो कुछ लाने के लिए करा। एक बार फोन कर कर नहीं बोला कि वो सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है, शिव पुराण, सुन लेना जरा अच्छे से। या फोन लगाकर ये नहीं बोला कि शाम को आओ ना, तो रास्ते में शंकर जी का मंदिर पड़ेगा, जरा 5 मिनट प्रणाम करते हुए जाना। क्यों? दूध की थैली की तो खूब बोली, गिलकी की बोल दी, पाउडर का डिब्बा लिया ना, ये सामान लिया ना, वो सामान लिया ना। अरे सुदामा जी की धर्म पत्नी हमेशा कहती थी अपने पति से, जाओ द्वारका धाम जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। उसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो कहती है, ज्ञान देती है, साथ में निवेदन भी करती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। और एक आज की है, सुबह से उठकर बस एक ही बात कहती है, जाओ दूध की थैली ले आओ, बस जाओ सामान ले आओ। ये पर कभी नहीं कहती कि मंदिर जाओ, कभी नहीं कहती।
अच्छा, कई माताएं कहती है वो जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाएगा, ढाल तो बनाना पड़ेगा, नहीं छक्का, तब तो पानी इसके पाइप में जाएगा, तुम ढाल तो बनाओ। बनाओ ढाल, कैसे नहीं जाए? बुद्धि रूपी कन्या को भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को दे, जो समझ सकता है, जो जान सकता है, उसी को दिया जा सकता है। जो शिव महापुराण से लगन लगा लिए आपने, शंकर की कथा से लगन लगा ली आपने, भगवान शिव की भक्ति में अगर आप डूब गए हो, दुनिया के लोग भले आपको ढोंगी समझे, प्रपंची समझे, कामी समझे, दुनिया के लोग आपको प्रपंच वाला समझे, वो दुनिया की दृष्टि होगी, पर आपकी दृष्टि में आप श्रेष्ठ बनी है। आपकी दृष्टि में आप भगवान के भजन करते रहिए, आपको मतलब ही नहीं संसार। बुद्धि नहीं बिगड़ना चाहिए। बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो किसी ने कहा, गुरुजी एक जगह कथा में कह रहे थे कि बुद्धि नहीं बिगड़ना चाहिए, तो कहा महाराज जी ये बुद्धि बिगड़ती क्यों है? जो बुद्धि गलत काम करवाने वाली रहती है ना, तो वो जान कर करके उपत के बात आती है, ले कर ले ऐसा, ले कर ले वैसा। अरे 5 लाख का काम है, इसमें कमाई है, सिग्नेचर तो कर, बस बुद्धि गड़बड़ चले नहीं, मन गवारा नहीं करे, चिड़चिड़ हो रहा हो, क्रोध आ रहा हो और ये मन में आ जाए, तो 3 चीजें सामने नजर आ जाए तो सोच लेना भी थोड़ा रुक के करूंगा, रुक जा, फिर फोन करेगा, क्यों साहब कर दिया क्या, सिग्नेचर हो गए क्या, बस अभी थोड़ा विचार कर लो, सौदा टल जाएगा, इतना जोरदार सौदा नहीं मिलेगा, बस 2 दिन और रुक जा, बताता हूँ। बताने में 5 दिन निकाल दे, फिर ठंडे दिमाग में जब मन में बहुत प्रसन्नता हो, अच्छा लगने लगे, समझ लेना कि बुद्धि ठीक हो गई है, तब निर्णय पर पहुंचना, रिजल्ट सही आ जाएगा, सामने प्रस्तुत हो जाएगा। बुद्धि को जब क्रोध आए, जब चिड़चिड़ प्रवृत्ति आ जाए, तब समझ लेना कि बुद्धि काम नहीं कर रही, मतलब ये तो जुदा से हो। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए एकांत छोड़ना है, छोड़ दो और उसको भजन करना। इस बुद्धि को जितना भजन में लगाओगे ना, उतनी देखो बुद्धि बिगड़ी किसकी बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ी किसकी? भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। बलराम जी ने दुर्योधन के घर का अन्न खाया और वो अन्न का असर कहां दिखा? श्री बलराम जी के पास में सूचना आई कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ में श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं और बलराम जी उस कथा में पहुंच गए। बलराम जी उस कथा में पहुंच गए और बलराम जी जब कथा में पहुंचे, पहुंचने के बाद बलराम जी तो बस और देखे न पूर और सीधे सूत जी के पास में जाके जो झड़ा और कथा वाचने वाले सूत जी को हाहाकार मच गया चारों तरफ। 88,000 ऋषि उठकर खड़े हो गए, ये क्या कर दिया? कथा वाचने वाले श्री सूत जी महाराज का पद, श्री सूत जी महाराज का ये हाल। 88,000 ऋषि उठ के खड़े हो गए, पूरा ब्रह्मांड हिल गया, हाहाकार हो गया, पूरा नैमिषारण्य हिल गया। ये क्या कर दिया बलराम जी ने? इतने समझदार होकर, शेष जी के अवतार होकर, भगवान होकर ये क्या कर गए? आखिर हुआ कैसे? बलराम जी से पूछा, आपने ऐसा क्यों करा? तो कि मैं आया तो सम्मान क्यों नहीं करा, मुझे माला क्यों नहीं पिनाई, स्थान क्यों नहीं दिया बैठने का, ये खुद बैठा रहा गादी पे, उठा क्यों नहीं? ऋषियों ने कहा ये व्यासपीठ पे बैठे थे सूत जी महाराज। व्यासपीठ पे साधारण होती है, अच्छे अच्छे मंत्री संतरी जितने भी मिनिस्टर आदि जितनी भी पीठ पर बैठते हैं, चाहे बड़े से बड़े मंडलेश्वर हो, चाहे बड़े से बड़े आचार्य हो, वो भी हर पीठ से सबसे बड़ी पीठ होती है व्यासपीठ। सारी पीठें नीचे पर व्यासपीठ ऊंची है। सूत जी महाराज जहां बैठे थे वो व्यासपीठ थी, उसका आदर करा उनने, नहीं उठे। एक बार बैठने के बाद व्यासपीठ से तभी उठा जाता है जब आरती पूजन स्मरण पूर्ण हो जाए। कि व्यासपीठ पर बैठ गए एक बार, तो चाहे
अच्छे से अच्छा मंत्री संतरी कलेक्टर कोई भी आए, वो पास में आए और व्यासपीठ से उठकर आप खड़े नहीं हो सकते जब तक कि कथा की पूर्णता नहीं हो जाए। इसलिए सूत जी नहीं उठे। बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने उनको, सारे ऋषियों ने कहा तुमने ये गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। सूत जी की गादी पर दूसरे को बिठा दिया, और गलत तो गलत मान्य होगा। बलराम जी का जब क्रोध समाप्त हो गया, तब एक ऋषि वर ने उनके पास जाकर पूछा, ईमानदारी से बोलना बलराम जी, जब तुम नेमी शरण आ रहे थे तो किसके घर का भोजन कर कर आ रहे थे? बलराम जी ने कहा, मैं मेरे दोस्त के घर गया था। कौन दोस्त, कौन मित्र? तो कहा मेरा दोस्त एक ही है, वो है दुर्योधन। किसके यहां? दुर्योधन। इसीलिए शायद भगवान कृष्ण दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। इसलिए मेरा ठाकुर, इसलिए मेरा कन्हैया वहां नहीं गया। भले 56 भोग बनाए थे, पर किस काम के? अगर बुद्धि बदल गई तो इससे तो छिलका खा लो दादा। अपने घर की 2 रोटी खा लेना, पर आड़ी टेढ़ी जगह का मत खाना री जी हो। बड़े सोच के जाना, किसी की शादी ब्याह में भी जाओ नहीं तो 50 बार विचार करके जाना, ये बेरू कैसा है, किस तरह से कमाया, इसने कहीं गलत करके तो नहीं कमा लिया, इसके पास जो धन आया वो गलत तो नहीं है, उसके घर का मैं खाऊंगी, उसके जैसी बुद्धि तो नहीं आ जाएगी। बड़ा सोचना पड़ेगा। बलराम जी महाराज दुर्योधन के घर से गए थे, भोजन कर कर गए थे, इतना चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई, इतना क्रोध आ गया, जरा सा अहंकार सम्मुख में प्रकट हो गया और सब नष्ट हो गया। अन्न का असर बहुत जल्दी होता है। भोजन तो आप जब कुबेरेश्वर आएंगे ना, तो पूरे मेन रोड पे, ये कुबेरेश्वर धाम तो थोड़ा सा अंदर है, पर मेन रोड पर पूरे इंदौर भोपाल रोड पे तो ढेर सारा ढाबा पड़ा है, होटल पड़ी, तुम खूब खाओ, कौन मना करे। और कुबेरेश्वर धाम में आने के बाद भले दाल पतली मिले, कड़ी में भजिया नहीं मिले, मान लो, भले रोटी पूड़ी जो मिले, चावल दाल जो मिले, पर खाना वहां का जहां का खाकर जाओ तो पूरे रास्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाते गाते जाओ। अन्न वहां का भले कैसा मिले, कैसा, उसका भाव दूसरा होगा, उसका रस तत्व दूसरा होगा। महाराज एक गिरिराज बाबा के एक भजन में एक लाइन आती है बड़ी सुंदर, कि 5 रुपए की 5 जलेबी। आप लोग भजन गाते होगे, उसमें गाते होगे गिरिराज जी के भजन में, कि 5 रुपए की 5 जलेबी में तो रोड बैठ कर खाऊं, मारा भी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मारा भी नहीं माने। ध्यान देना, 5 रुपए की 5 जलेबी कहां बैठ के खाऊं? जम के बोलो जरा, रोड बैठ कर, मतलब रोड पे बैठ कर खाऊं। तो कहीं इसके कुर्सी नहीं मिली, या कहीं दूसरा होटला नहीं मिला, और रोड बैठ कर मतलब रोड पर क्यों? क्योंकि इस रोड की रज में मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद की रज भरी पड़ी होगी। जब मैं बैठ कर खाऊंगी, जलेबी चाशनी की है, हवा लगेगी, उसमें से रज उड़ेगी, जलेबी में चिपकेगी, वो मेरे भीतर जाएगी और मेरा कल्याण कर जाएगी। जब एक रज का टुकड़ा ब्रजवासियों का कल्याण कर सकता है तो मेरा क्यों नहीं कर सकता? एक रज का टुकड़ा कल्याण कर जाओ। बुद्धि सही जगह लगे, खाओ अन्न, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया,
मन जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुध। बुद्धि भी दूध से बनती है, थैली का पियो तो थैली जैसे हो जा, डब्बे का पियो तो गोल डब्बे जैसे। तो विवेक उसी तरह से काम करेगा कि आप क्या कैसा धारण कर रहे हो ये आपके ऊपर है। आज के जमाने में तो जरा सी देर बच्चा रुआया, इन्होंने बैग में से बोतल निकाली और इनने पकड़ा दी, ले पीता। वो बोतल ने ऐसा पीछा पकड़ा दादा, बचपन से लेके तो आखिरी तक नहीं छूट रही। ऐसी बोतल पकड़ाई मां ने अपने बच्चे को, पकड़ ले। पहले आई दूध की बोतल, स्कूल गए पानी की बोतल, कॉलेज गए कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और फिर आगे आगे डेज 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 डेज। अब तुम समझ जाती, इतना तो कहने की जरूरत ही नहीं है, उतने में तो तुम सब समझ जाते हो। बोल अब इतनी कथा 2-3 साल से तुम लगातार सुन रहे हो, तो फिर उसका फिर मतलब ही क्या? अगर कथा पूरी बात दे तो तुम्हें समझ में आ जाए, उतना में तो तुम सब समझदार, छूटे ही नहीं। अब कई माताएं आके बोले साहब की छुड़वा दो, बहुत परेशान हम थे के कारण, घना परेशान, एक ही छूट जाए नहीं। तो हमने कहा ये बताओ कि जब ये पैदा हुआ था तो इके दूध काय से पिलाया, चम्मच से कि बोतल से? कि बोतल से पिलाया। बस तो हमने कहा बोतल तो तुम ही नहीं पकड़ाई, अब आखिरी तक छूटे कैसे? पहले की माताएं छोटी सी कटोरी, छोटी सी चम्मच, गोदी में लाला और कपड़ा लगाया मुंडा पे, बोलो सही है कि गलत है? ऐसा मुंडा पे कपड़ा मपड़ा लगा के चम्मच से गुटखा, चंदा मामा हुआ पकाए, पहले गाती जाए दूध पिलाती जाए। आज का जमाना में तो दूध की बोतल पकड़ा दे और बढ़िया गाना वाना लगा के ये पलंग पे पड़ा पड़ा बोतल से पीता रहे और ये धागा से नोचती रहे। अब कहीं छोड़ी करे क्या ये? कहीं करे सोचो, अब के हमारा बच्चा कर, अब छुड़वाई दो गुरुजी। अब गुरुजी कहीं करे, तू ही के छोटा कर दे, मैं छुड़वा दूं। अब ना छोटा हो ना छूटे, बड़ा पर विश्वास अगर प्रबल है, भरोसा अगर दृढ़ी है, तो भगवान कृपा भी करता है, करुणा करता है। महाराज, बुद्धि श्रेष्ठ होना चाहिए। जरा सा अन्न खाकर चले थे और नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में पहुंचकर गड़बड़ी कर दी। नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में जाकर गड़बड़ी। मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया। भगवान कृष्ण ने कई बार समझाया था दाऊजी महाराज को, बलराम जी को कई बार कहा दोस्ती अच्छों से करो, ऐसों से दोस्ती कर कर क्या करोगे? आपसे भी निवेदन है 50 बार विचार करना मित्र बनाने से पहले। पचास बार विचार करना मित्र बनाने से पहले। दोस्ती किसके साथ कर रहे हो, किसकी संगत में बैठ रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, 50 बार विचार करिए। दाऊजी महाराज बोलते थे कन्हैया तू छोटा है, तू नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते थे दाऊ दादा मैं सब जानता हूं कि ये बलराम जी, मैं सब जानता हूं कि ये दुर्योधन किस क्वालिटी का है, इसका व्यवहार क्या है। अरे कन्हैया तो मेरे साथ गया नहीं है, एक बार दुर्योधन के यहाँ चल तो सही, मेरी राज सत्ता देखना। जैसे ही जाऊं ने सामने दासियां चवण डुलाए, सिंहासन खाली हो जाए और मेरे पांव दबाए दुर्योधन, तूने देखा क्या है 100 की 100 भाई
मेरे आगे पीछे घूमे। हो भगवान कृष्ण कह रहे बलराम जी से, भैया बलराम जी कह रहे वो मेरे आगे पीछे घूमे, 100 की 100 ही भाई लगा रहे, आगे पीछे घूमे, मेरा सम्मान करे, सत्कार करे, आदर करे, मेरा हर पल मेरा गुणगान करे। भगवान कहते दाऊ दादा तुम पहचान नहीं सकते भीतर कपट कितना भरा है, तुम्हें क्या मालूम है। ये दिखावे का प्रेम नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए भीतर का, प्रेम भीतर का होना चाहिए। अब दिखावा तो सभी दूर होता है, छोरा छोरी का शादी करो जब कितना दिखावा हो साहब। हमारी छोरी जैसी कई छोरी नहीं होगी, इतनी जोरदार, सब पढ़ाई वढ़ाई करी इसने, रोटी वोटी बनाना आती, बना भी लेती खा भी लेती। सिलाई कढ़ाई आती है, हाँ सास का मुंह सिलना तो आता है। इतनी जोरदार छोरी कहीं। गाड़ी वाड़ी चलाना आती, हाँ आती तो है, पर गाड़ी लेके चली जाती ऐसी ठोक के आती तो थाना भी मिलती, किसी में कहीं नहीं। इतनी जोरदार छोरी। अरे अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि ये गड़बड़ है, कौन कहे। कोई दे तो उसको, साहब इतना जोरदार कपड़ा है, 42 रुपए मीटर का है, हाँ ऐसा जोरदार कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा, बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार, दिख भी अच्छा रहा, अब दिखने में तो अच्छा है, ले भी लिया उसने और के उसने दे भी दिया। नहीं उसके बाद जब लेके गया जोरदार 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 करके, और एक बार कपड़ा के ने जो धोया, लेके गया था 3 मीटर, बचा 1.5 मीटर। क्या मतलब, बहुत जोरदार। दिखावा ना करिए, मेरे शंभू को दिखावा प्रिय नहीं। हम सबसे कहते हैं कि आप केवल आस्था चैनल पर या अरिहंत चैनल पर ये कुबेरेश्वर महादेव के इस पावन मंदिर का ये मत सोचना कि महाराज एडवर्टाइज कर रहे हैं। आप तो दिखावा तो है ही नहीं, आओगे जैसा दिख रहा है टीवी में वैसे ही नजर आने वाला, जैसे हो वैसे ही दिखेगा। पहले भी कहा कि बन रहा है, बना नहीं है, मंदिर में शंकर जी नहीं है और नहीं है, कंकड़ में शंकर है, ये पक्का, और ये विश्वास आपका, ये पक्का। क्या व्यवस्था, यहां पर जितने लोग आप लोग आए हो, कई बहुत धनपति हैं, कई करोड़पति है, किसी के कुछ चल रहा, किसी के कुछ चल रहा, उसके बाद भी आप लोग रात्रि को हमने देखा सब दरी पर, कहीं गादी मिली तो ठीक, दरी मिली तो ठीक, खूब ऐसी चकाचक नींद सो रहा है कि भगवान ऐसा लग रहा है कि जैसे माता की गोद में, पिता की गोद में जैसे बच्चा सोता है, ऐसे आनंद में सो रहे हो, अपनी मस्ती अलमस्त। जहां काम व्यवस्था, क्या व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था नहीं है, क्या व्यवस्था। हम तो आप लोगों के हाथ जोड़ कर कह रहे, इन नी बने जब तक काय को आओ रे। कौन क्या तुमसे कि यहाँ तुम तो आस्था चैनल पे कथा सुनो, अरिहंत पे सुनो, तुम्हें बुलाया किसने कि तुम आओ, मैं ही रहे हो। पन्नी ये पत्र लिखा, देखो कोई हमें कितना ही भगाएगा, हम तो फिर भी आएंगे। एक दिल्ली से रेणु गुप्ता ने पत्र लिखा है, कहीं बैठी है रेणु गुप्ता दिल्ली वाली, तो कहाँ बैठी है, आप ही हैं, माइक को चाहिए। पीछे बढ़ा दो माइक जल्दी। रेणु जी गुप्ता दिल्ली से आई हैं, इन्होंने लिखा है, गुरुजी रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी मैं, बाबा ने इतना दे दिया मेरे को
पशु प्रति व्रत का भी स्मरण किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्ते। गुरु जी, मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए। मेरे को बाबा ने बहुत मेरे छोटे छोटे काम कर दिए। बाबा ने कर दिए। बाबा ने काम 3 साल से मेरा बेटा मेरे से नहीं बोलता था, घर का खर्चा भी नहीं देता था। मैंने पशुपति नाथ का व्रत करा, दूसरे व्रत में दरवाजे बाहर भी कर, अब खर्चा भी देता है। बधाई बहुत बहुत बाबा की। कम से कम मैंने 700 बंदे जोड़े हैं अपने साथ में। 700 बंदे जोड़े मैंने आपके इसमें। जी जी। हर कोई आपकी कथा का दीवाना हो गया। जिसको भी मैंने पशुपति व्रत बताया ना, उसके पहले व्रत में काम हो गया। बाबा की कृपा है, बहुत बहुत साधु बात है। बैठिए आप लिए। जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यही बाबा की कृपा, आपका भाव, आपकी निर्मलता। जिस भाव से आप बाबा को नमन करने के लिए आए हो, हम तो सबसे कहेंगे यहाँ पर शंकर भगवान मंदिर में नहीं बैठे। आप सबका सहयोग जो मिल रहा है, बस ये जरूर है कि मंदिर शीघ्र से शीघ्र बने और बाबा जल्दी से जल्दी बैठे। हम तो बाबा से यही निवेदन कर सकते हैं। पर जिस विश्वास को लेकर, जिस आस को लेकर आप पहुंचे हो, इतना विश्वास तो मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि इस भूमि से कोई खाली नहीं गया। 3 महीने में वापिस आना तो पड़ेगा। आप आए हो ना, भले मांगा नहीं मांगा वो अपनी जगह पर, आप कुछ नहीं भी मांगोगे ना तो भी 3 महीने में वापिस आना पड़ेगा। भले पड़ोसन जा रही होगी तो उसके साथ आ जाओगे, पर आना तो पड़ेगा। वो 3 महीने में बुला ही लेता। ना कोई बेल है, ना कोई बबूती है। और हम भी कहीं आपसे कोई बात नहीं करते, आपने देखा होगा। अगर मिलने भी आते हो 5 बजे तो एक ही बात करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस आपसे बात कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, मतलब हाजिरी लग गई। अपने अपने घर जाते जाओ, आनंद करते जाओ, भगवान का भजन करते जाओ। हो गया बाबा का नाम। और आपसे एक ही निवेदन है, पूरी कुबेरेश्वर बाबा की धर्म भूमि पर कहीं पर भी एकांत में बैठकर आप भगवान का नाम लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। एकांत में बैठकर बाबा से बात कर कर जरूर जाना। भले वो भूमि पर नहीं दिख रहा होगा, पर इतना विश्वास जरूर है कि हर जगह वो आपको नजर आएगा। हर जगह। ये पत्र में लिखा, एक बहन ने कहीं से आई होंगी, महाकाल की लड़की कल्याणी पाटीदार, इंदौर से हैं। कहां बैठी हैं कल्याणी जी? कल्याणी पाटीदार इंदौर से हैं। आपने पत्र में लिखा है, दिख रही हैं क्या कहीं? अच्छा, पीछे हैं उधर, ठीक है। 24 दिसंबर 2020 को पहली बार कथा सुनी थी आपने। जीवन में कभी किसी की नहीं सुनी, पर शिव महापुराण की कथा जो मिली है वो श्रवण करी। 5 पशुपति व्रत करे। अच्छा, आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो जरा। बहुत बहुत साधुवाद है। आपका पत्र बड़ा सुंदर आपने लिखा है, बहुत बहुत साधुवाद। आपने लिखा है, 5 पशुपति व्रत में मेरा दूसरा ही सोमवार था और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मैं उनको जिंदगी भर नहीं भूल सकती। पत्र छोटा पड़ जाएगा लिखने में, पर उनकी करुणा छोटी नहीं पड़ेगी। महाराज, आपने भजनों की लाइन भी लिखी है, तूने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गए। बाबा की बड़ी कृपा है, करुणा है। बड़ा भाव अपने वर्णन करा है। गुरुदेव, मैं इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधुवाद। बैठो बहन, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत भाव आपका लिखा है आपने कि बाबा ने इतनी कृपा कर दी, इतनी कृपा कर दी, मैं उसका क्या वर्णन करूं। मुझे मिला। बस
वही भाव रखकर आप लोग आए हैं, शिव कथा सुन रहे हैं। बाबा से निवेदन है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। उसका मिलन, शिव की एक भक्ति आपके हृदय में जरूर जागृत हो। बाबा कुबेर भंडारी आपके हृदय में अवश्य विराजमान। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। महाराज, लोग कहते हैं कि मंदिर जाओगे, दर्शन करोगे, तब दुख कटेगा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान के दरवाजे पर जाने का मन में भाव आ गया तो समझ लो दुख तो उसी दिन से कटना प्रारंभ हो गया, तकलीफ उसी दिन से कटना प्रारंभ हो गई। जिस दिन तुम्हारे मन में यह आ गया कि मुझे मंदिर जाना है, जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि मुझे शंकर के दरवाजे जाना है, जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि मुझे भगवान की कथा में, शिव कथा में, शंकर के अनुमोदन में, शिव महापुराण में जाना है, बस मन में आ गया, वो दे दिया, वो प्राप्त हो गया। और मौका मिले छोड़ना नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर तुम्हारे शहर में बाबा की कथा, शिव महापुराण का अनुमोदन हो, अभी जैसे 30 नवंबर को वहां है और इसके बाद में अभी 13 तारीख से कहां पर है, नहीं वहां गया जी के पास में कथा है। मौका मिले और आप उसके नजदीक में रहते हैं तो भले आधा घंटा की श्रवण करो, पर श्रवण करो। इंदौर में 30 नवंबर से कथा हो, हम तो इंदौर के लोगों से भी कहेंगे जितना समय मिले श्रवण करने, उसकी हाजिरी लगाने के लिए उसके पंडाल में जरूर पहुंचो, भले थोड़ी देर जाओ और जाकर हाजिरी जरूर, उसके दरवाजे पर पहुंचो, श्रवण करो, भक्ति का स्मरण। और हां, ज्यादा चीजें लेकर नहीं पहुंचना, क्योंकि हमको उसके दरवाजे से लाना है। तो ज्यादा ये सोना चांदी ये ज्यादा पहन के टेंशन लेके मत आना हो, नहीं तो बार बार अपने टेंशन लेके मैंने कथा मत नहीं सुनना हो। तो गाड़ी में भी आओ, नहीं तुम इंदौर में कथा सुनने के लिए तो चप्पल भी गाड़ी में छोड़ दीजिए, काय का टेंशन, अपनी गाड़ी में दे दीजिए। तो कथा बिल्कुल निर्भज्ञ होकर भगवान की भक्ति में हमको, मंदिर भी जाओ, शिव की आराधना करने जाओ तो टेंशन लेकर मार्जर। अब बुद्धि विवेक कार्य करे। कहीं कहीं बुद्धि हमारी काम करना बंद कर दे तो समझ लो कि अब हमें इसका प्रयोग 4-5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं करना। अब हमको भजन करना। क्रोध आए तो भजन करो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति आ जाए तो भजन करो, रात्रि को नींद नहीं आए तो भजन कर लो। पर घर वालों को बता के करना कि रात को मेरे को नींद नहीं आ रही तो भजन कर रही हो, इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। एक बार हमने कह दिया रात्रि को नींद नहीं आए तो भजन करो। अब एक अम्मा बेचारी बाल खोल के बैठ गई, सब दूर की लाइट बंद। अब हमने ये नहीं किया, हम तो ये बोले थे कि भजन करो, हमने ये थोड़ी ना किया था कि हाल में जाके बैठ जा। अब वो तो सब दूर की लाइट बंद, कमरे में से दरवाजा मरवाजा खोल के हाल में सोफे पे बैठ गई, भजन करो। अब कोई उठा होगा रात के बेचारा, चक्कर, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, न बोल सके न कुछ कर सके,
सवेरे अम्मा तो सो गई, ये जग गया, ऐसा आंख खोल के पड़ा, सब हिला रहे डुला रहे, हुआ क्या, पानी का छींटा दिया, सोफे पे भूतनी बैठी थी, और भूतनी तो क्या भूतनी बताओ वचन कर तो बैठी। तो पहले घर वालों को बता देना कि महाराज बोले कि अगर नींद नहीं आए तो जया, विषहरा, सामरी, वारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का स्मरण करा, जल का आचमन किया, सो गए, नींद आ जाए, भजन करो शिव का, भक्ति धारण करो भगवान की, भजन जरूर। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ 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 दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 आके दर्शन दिया, ओ भोलेनाथ आके दर्शन दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया,
तूने ऐसा डमरू बजाया, 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 मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, शंभो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, हर महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है, भाव की शुद्धता हो, निर्मलता हो तो भगवान मिलता जरूर है। आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी वृत्ति अगर श्रेष्ठ है तो वो परमात्मा मिलेगा जरूर।
तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा, बस उसकी कथा का, स्मरण का, भजन का, रसामृत का एक भाव अगर प्रकट हो जाए तो जीवन अपरूप सार्थक, अपने आप। बलराम जी महाराज की बुद्धि का भगवान कृष्ण ने बारंबार कहा था कि आप संभल जाओ, मत करो ऐसी दोस्ती, मत करो ऐसा साथ के बाद में दिक्कत आए। महाराज संगत अच्छी बैठना, संगत और पंगत, क्या क्या चीज, जम के बोलिए जरा। संगत और पंगत, पंगत मतलब भोजन, बहुत बहुत समझ कर रखना, बहुत समझ कर। संगत भी अच्छी हो और पंगत भी अच्छी, संगत भी अच्छी और पंगत भी अच्छी। पंगत का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, किसके साथ बैठकर खा रहे हो, किसका भोजन ग्रहण कर रहे हो, ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हो, बहुत ध्यान। महाराज पुलस्त बाबा ने प्रतीचि से कहकर जब भ्रमण करते 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 पुलस्त ऋषि द्रोणाचल के पास पहुंचे, द्रोणागिरी के पुत्र श्री गोवर्धन नाथ जी को लेकर चले। शिव महापुराण की कथा में गिरिराज शिव महापुराण कथा चल रही है। जब लेकर चले तो उन्होंने कह दिया, जहां मुझे रख दोगे मैं उठूंगा नहीं, आप ले जाओ, मुझे मना नहीं है। पर जहां रखोगे मुझे, मैं वहां से हिलने वाला नहीं हूं। थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा। ये जो व्यक्ति के भीतर थोड़ा सा जो अहंकार आ जाता है ना, ये परमात्मा के सामने झुकने नहीं देता, झुकने नहीं देता। हमारा अभिमान, हमारा अहंकार हमें परमात्मा की ओर लेकर नहीं जाता। किसी किसी को विद्वत्ता का इतना अहंकार हो जाता है, मेरे पास में मैं इतना विद्वान, मैं इतना विद्वान, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, कोई नहीं जानता मेरे विद्वत्ता को। ये अहंकार, लंकाधिपति रावण भी कहता था कि मेरे बराबर कोई नहीं, पर अहंकार चला था। जिस गांव में जाना है उस गांव पर लिखा रहता है इंदौर जाना है। जब इंदौर यहां से जाओगे तो 150 किलोमीटर, चलते चलते 110 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, फिर लिखा होता है इंदौर शून्य। क्या लिखा रहता है? शून्य। सीहोर जाना है 8 किलोमीटर, सीहोर पहुंचे तो क्या लिखा होगा? शून्य। मतलब आप सीहोर में पहुंच गए, शून्य आ गया, समझ लो आप वहां तक, मंजिल तक पहुंच गए हो। उसी तरह हमारे भीतर से जब अहंकार शून्य हो जाता है तब समझ लेना आप शंकर तक पहुंच गए, आप शिव तक पहुंच गए, है ना। हमारा जो अभिमान है, हमारा जो अहंकार है, वो हमें छूटता नहीं, हमें झुकने नहीं देता भगवान के आगे। बहुत ध्यान देना माई, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे बेटा और बेटियों से सबसे निवेदन करूंगा, अगर पशुपति नाथ का व्रत कर रहे हो सावधानी से करो, किसी को दिखाना नहीं, बताना नहीं कि भैया हम दिखावा कर कर व्रत करें। बताओ कि हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। जैसे माता जी बोल रही थी दिल्ली वाली कि मैंने जिसको बताया पशुपति व्रत, सबके काम हो गए। छुपा हुआ रखा था ये व्रत,
आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ये व्रत है क्या, पशुपति व्रत कहाँ है। अब आज के जमाने में तो यूट्यूब पर निकालोगे तो ढेर सारी क्लिपिंग निकल जाएगी, कोई किसी तरह से बताएगा, कोई किसी तरह, पर छुपा कर रखा हुआ था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र छुपा कर रखा हुआ था, निकलने नहीं दे रहे। अगर ये सरल सरल चीज लोगों के सामने पहुंच जाएगी तो फिर लोगों का व्यापार कैसे चलेगा। लोग तो यूं ही शंकर जी पे जल चढ़ा चढ़ा के नहीं अपना काम निकाल लेंगे, 5 दिया लगा लगा के। फिर लोगों का व्यापार तो सब ठप नहीं हो जावे। तो यही कारण तो होता है ना कि सीवर वाला महाराज बुरा है, तो बताए क्यों, तिजोरी का माल लुटाए क्यों। करो आराधना भगवान की, बस ढोंग प्रपंच छल से दूर रहना, कहीं हमें नहीं प्रपंच करना, ना हमें ढोंग करना। हम जैसे बाहर हैं वैसे अंदर रहना, जैसे अंदर है वैसे बाहर रहना। लेकर चले तो थोड़ा सा पुलस्त बाबा को अहम आ गया, अहंकार का संबोधन बिल्कुल सामने आ जाता है। पुलस्त ऋषि ने कहा क्या बोले हो गोवर्धन, कि जहां तुम उतर दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। पुलस्त ऋषि ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अगर मैंने रग भी दिया ना तो तुम्हें उठाने का बल मुझ में है। अभी तुमने मुझे जाना कहां है। फिर वही बात आ गई, मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या, मेरा समय आन दे, बताऊंगा मैं कि मैं हूं कौन। ये व्यक्ति का अहंकार। और फिर एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इसका समय आ गया। अब समझ में आया कि समय आना, समय का इंतजार नहीं, हमें भगवान की भक्ति में इतने डूब जाना है, हमें भगवान शंकर के विश्वास पर इतने डूब जाना है कि दुनिया के लोग अगर उंगली उठा करके भी दें कि इतने पशुपति व्रत कर लिया, ऐसा कर लिया तो तेरा काम नहीं हुआ, तो भी कह देना नहीं हुआ ना, व्रत तो कराना, कुछ तो कटा होगा, मेरे जीवन का दुख थोड़ा तो कटा होगा, किस्मत में थोड़ा ज्यादा लिखा होगा तो कट गया होगा, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। हो सकता है मेरी किस्मत में और ज्यादा दुख होगा तो कम कर दिया होगा भगवान ने, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। अरे क्यों चक्कर में पड़ी हो शिव पुराण के, क्यों चक्कर में पड़ी हो सीवर वाला महाराज के, फालतू के वो तो प्रपंचा जैसी बात। बताओ लौंग चढ़ा दो ने, काली मिर्ची चढ़ा दो ने, कमल कट्टा चढ़ा दो ने, बेलपत्ती चढ़ा दो ने, समी पत्र चढ़ा दो ने, ये चढ़ा दो। समी पत्र तक लोग चढ़ाना नहीं जानते थे कि समी पत्ता भी कुछ होता है। समी पत्र को चढ़ाओ, भाव से चढ़ाओ, दिखावा कर कर नहीं हमें कुछ चढ़ाना। पुलस्त बाबा ने एक संबोधन कह दिया, तुम मुझे जानते नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर के दरवाजे पर जाना, जब शिव के मंदिर में जाना, शिव कथा में जाना, शंकर के अनुमोदन में जाना तो शून्य होकर जाना। अपनी राज सत्ता, तुम कितने बड़े विद्वान हो, तुम्हारे पास में कितनी सत्ता हो, किस गादी पर तुम बैठ रहे हो, तुम्हारा सिंहासन किस हिसाब का है। शंकर के सामने कोई सिंहासन नहीं चलता, कोई सिंहासन नहीं। मेरा ओघड़दानी, एक बार भगवान विष्णु ने कह दिया था भोलेनाथ आप वैकुंठ में आकर क्यों नहीं रहते। शंकर भगवान कहते हैं जहां मैं रहता हूं वहां वैकुंठ खुद आता है। संबोधन सुनिएगा, जहां शिव है, शिव मतलब शांति, जहां शिव है वहां सत्य है, सत्यम शिवम सुंदर। जहां शंकर है वहां वैकुंठ भी। कहा करूं मैं वैकुंठ के जा, क्या करना मुझे वैकुंठ जाकर, यहां सब है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम
आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। जब सारे तीर्थ यहीं बसे हुए हैं तो फिर मैं क्यों जाऊं? क्यों? मैंने सबको अपना बनाया था, पर अंत समय में कोई नहीं। बस एक शंकर को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर मैंने सबको बनाया, और अंत देखा तो केवल वही सामने खड़ा था, कोई दूसरा था ही नहीं। बुलस्त बाबा का संबोधन रहा, आप मुझे पहचानते नहीं हो, चले लेकर गोवर्धन नाथ जी को, और ले जाते ब्रज रज में, ब्रज 84 कोस में, जतिपुरा में गोवर्धन नाथ जी को, ब्रज मंडल में, उस यमुना जी के तट पर सुंदर गोवर्धन नाथ बाबा को रखा कि मुझे लघुशन का ही है, मैं आता हूं, और रखा, जाकर वापिस उठाना था, वापिस। फिर उठाया उसको वापिस, और जब वापिस उठाना चाहा, गोवर्धन नाथ जी नहीं उठे, उठते ही नहीं। बहुत प्रयास किया पुलस्त बाबा ने, बहुत प्रयास, नहीं उठे। गोवर्धन, तुम चलना नहीं चाहते हो क्या? गोवर्धन नाथ जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप मुझे रख दोगे तो मैं उठने वाला नहीं। बस जब व्यक्ति के अहंकार को भगवान तोड़ता है, तब उसको क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। जब व्यक्ति का अहंकार टूटता है तो उसको क्रोध आएगा, और पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध आते से पुलस्त बाबा ने श्राप दे दिया, हे गोवर्धन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तिल तिल घटोगे, तिल तिल घटोगे, मेरा श्राप है। और सुनो गोवर्धन, जिस दिन तुम पूरे जमीन पर मिल जाओगे, जिस दिन तुम पूरे जमीन में तिल तिल घटकर धस जाओगे, गोवर्धन मेरा श्राप है, तिल तिल घटोगे, और जिस दिन तुम जमीन में पूरे धस जाओगे, जमीन में पूरे चले जाओगे, समतल हो जाओगे, तब 100 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं होगी। जलचर, थलचर, वायुचर जो जीव है वो नष्ट हो जाएंगे, हाहाकार मचेगा, मनुष्य मनुष्य को नोच नोच कर खाएगा। मेरा श्राप। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना कि तिल तिल गोवर्धन नाथ जी थे? तिल मेरा श्राप है। अभी 100 वर्ष जैसे ही तुम भूमि में समाहित हो गए, तिल तिल घटने के बाद जब तुम भूमि में चले गए, सब समतल हो गया, तब 100 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं होगी, सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा, जलचर थलचर वायुचर सब इस श्राप को झेलेंगे। अरे ये अहंकार टूटता है ना, तो व्यक्ति का जब अहंकार टूटा तो क्रोध आया। अहंकार टूटने के बाद व्यक्ति क्या करता है? इसका बुरा कैसे करना। अहंकार टूट गया ना, तो इसका बुरा कैसे करा जाए, इसको हराया कैसे जाए, इसको नष्ट कैसे करा जाए। जो शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाता है ना, उस पर ना तो कभी तंत्र विद्या होती है, ना कोई अघोर विद्या होती है, ना कोई टोना होता है, ना कोई टोका होता है, क्योंकि प्रतिदिन वो शिव जी को जल चढ़ाकर आ रहा है। जब स्वयं महाकाल से मिलकर आ रहा है तो काल उसका क्या बिगाड़ सकता?
कुछ नहीं। मेरा श्राप है, तुम तिल तिल घटोगे, और तिल तिल घटोगे, और जिस दिन तुम भूमि में समाहित हो गए, तुम्हारा समतलता का भाव आ गया, बस याद रखना 100 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं, लोग तड़पेंगे। पूरा हाहाकार मच जाए। गोवर्धन नाथ जी को श्राप दिया था तो ये संसार वालों ने कौन सा बुरा किया था? बोलो तो सही, कुछ करा था आपने, हमने कुछ करा था। फिर ऐसा कहने की क्या जरूरत थी कि 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होगी, हाहाकार मचेगा, जलचर थलचर वायुचर सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, कलिकाल सामने प्रकट हो जाएगा, पूरा कलयुग सम्मुख में आ जाएगा और लोग नष्ट होकर एक दूसरे को नोचेंगे, खाएंगे। बहुत ध्यान देना, अहंकार गया, क्रोध आया, क्रोध में व्यक्ति ने क्या करा, किसी एक पर क्रोध निकलता चल जाता पर पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। जैसे ही बेटा सामने आया तो उके भी लपेट दिया, माता जी बीच में बोली तो उनको भी कह दिया, पत्नी बीच में बोली तो उसको भी कह दिया, नौकर बीच में बोला तो उसको भी कह दिया, पूरा घर बड़ी आफत। अब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, कहां? ब्रज में। सबसे ज्यादा टेंशन भगवान कृष्ण को हो गई, किस चीज की? कि अगर ये गोवर्धन पर्वत तिल तिल घटेगा, और तिल तिल घटने के बाद जब ये गोवर्धन पर्वत पूरा भूमि में चला जाएगा, तब 100 वर्ष के बाद में हाहाकार, 100 साल पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। अब क्या करा जाए? किया क्या जाए? क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? आप सबने एक चरित्र सुना होगा कि श्रीमद् भागवत का, कि भगवान गोपियों के साथ रास रचा रहे थे, रास रचाते रचाते भगवान गोपियों के बीच में से ओझल हो गए। सुना कि नहीं सुना भागवत जी में? बोलो तो जम के, सुना है ना? भगवान ओझल हो गए। किसी ने कहा भगवान राधा जी के साथ कहीं चले गए, किसी ने कहा कहीं चले गए। शास्त्र कहता है, गर्ग संहिता कहती है, मेरा द्वारकानाथ मेरे कृष्ण उस समय पर ओझल होकर भगवान देव अधिदेव महादेव से ये पूछने के लिए गए थे कि अब करना क्या है। 100 साल अगर पानी नहीं गिरेगा तो ये ब्रह्मांड तो पूरा गया। अब अपने को तो सोचना पड़ेगा, देवता नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक काम करो, जैसे शंकर कंकर में है ना, ऐसे तुम एक बात करो कि गोवर्धन पर्वत की पूजन करा दो। तो गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा? शंकर जी से भगवान कृष्ण पूछ रहे, गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा? भगवान शिव ने कहा अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन हो गया, गिरिराज पर्वत का पूजन हो गया, तो फिर उससे होगा क्या? कि उससे ये होगा कि गोवर्धन नाथ जी का लोग पूजन करेंगे, और गोवर्धन नाथ जी का पूजन करेंगे, और पूजन करते 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 लोगों का जब भाव जागृत हो जाएगा, और गोवर्धन नाथ जी के ऊपर कोई चढ़ेगा नहीं, उतरेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं, और गोवर्धन नाथ जी संचित बने रहेंगे और तिल तिल घटेंगे, तब तक देखा जाएगा। अभी तो जितना समय रह सकते उनको रखो संभाल कर, उनको संभाल कर रखो जितना समय रह सकते। ठीक है, पर मेरा एक निवेदन है। भोलेनाथ जी बोले, बोलिए कन्हैया एक काम करोगे? हाँ, अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने वाला, गोवर्धन नाथ जी का कोई कंकर, गोवर्धन नाथ जी का एक छोटी सी शिला भी, कंकर भी, एक गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड भी
एक गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप भी अगर अपने घर में ले गया तो वो परेशान हो जाएगा, उसको वापस लाकर रखना ही पड़ेगा। इसलिए